मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, आवाम परेशान, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। सुबह दोपहर शाम किसी भी वक्त गैस आना मौजे से कम नहीं। शहरी नाश्ता करने, दोपहर और शाम के खाने से भी महरूम। दूसरी तरफ कराची समेत सिंध में CNG बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 24 घंटे के बाद CNG स्टेशन खुल गए, गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम। शदीद धुंध के बायस पेशावर से सवाबी इंटरचेंज तक मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराह पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गाड़ी फोग लाइट्स इस्तेमाल करने, रफ्तार कम और अचानक ब्रेक लगाने से परहेज करने की हिदायत। हमारी गवर्नमेंट किसी सूरत इस्लाहत से और रिफॉर्म से पीछे नहीं हटेगी। इस वक्त जो हिंदुस्तान कर रहा है कश्मीर में और मुसलमानों से, ये सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वज़ीर आज़म इदारों में इस्लाहात के लिए पुरअज़्म, हुकूमत इस्लाहात से पीछे नहीं हटेगी। पेशावर में खिताब में इमरान खान ने कहा कि अस्पतालों में इस्लाहात को निजकारी का नाम देकर नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। ताजिर टैक्स नेट में आना नहीं चाहते। इमरान खान ने मोदी हुकूमत को फिस्ताई करार देते हुए कहा, भारत अंदरूनी खिलफशार से तवज्जो हटाने के लिए जारियत कर सकता है। नया ऑर्डिनेंस नैब ज़दा कई सियासतदानों और ऑफिसर्स के लिए ताज़ा हवा का झोंका। एवनफील्ड और LNG समेत कई केस नैब के हाथ से निकल जाएंगे। आसिफ जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA को मुंतकिल होगा। ज़राए के मुताबिक नए ऑर्डिनेंस से शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफी को फायदा होगा। फवाद हसन, अहद चीमा और दीगर अफराद भी मुस्तफीद होंगे। नया नैब ऑर्डिनेंस मौजूदा हुक्मरानों के लिए भी इंतहाई मुफीद। नैब में BRT, मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर केसेस की तहकीकात नहीं होंगी। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान समेत कई हुकूमती शख्सियात होंगी मुस्तफीद। नया कानून तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं अलीम खान और सत्तान खैन के लिए भी खुशी की नवीद है। ऑपोजिशन ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पेशावर मेट्रो, मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर मुकदमात की तफ्तीश रुकवाने के लिए लाया गया। अकरम दुरानी बोले, वज़ीर आज़म अपने लोगों को नैब से आज़ादी की खुशखबरी दे रहे हैं। नफीसा शाह बोली, इमरान खान ने तरमीम अपने दोस्तों के लिए की। असफन यार अली का कहना है, इमरान खान आइन से मुतसादम कवानीन ला रहे हैं। कराची में कायदाबाद मारवी गोश के करीब डकैती मुज़ाहमत पर छुरी के वार से एक शख्स जख्मी, जिना अस्पताल मुंतकिल। उधर मज़ार कायद के गेट नंबर 2 के करीब अंधी गोली लगने से बच्चा जख्मी। बच्चे की 8 साला हुनैन के नाम से शनाख्त हुई है। कराची में नॉर्थ नासिमाबाद सैफी कॉलेज के करीब तेल डिपो में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने 4 गाड़ियों की मदद से ऑपरेशन करके आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने के लिए वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी भी नाफिज की गई। इलाका मकीनों के मुताबिक ऑयल डिपो गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। उधर सोहराब गोट के करीब मुसाफिर बस में भी आग लग गई। लाहौर में लारी अड्डा के करीब घर में आग लगने से मां और 5 साला बेटा जाम बहक। रेस्क्यू टीम्स ने आग पर काबू पा लिया। मकान गुंजान आबाद इलाके में होने की वजह से मुश्किलात का सामना। उधर बिलालगंज में घर में आग लगने से 4 अफराद झुलस गए।
अमरीकी शहर ह्यूस्टन में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 7 जख्मी। हस्मानवी ग्रुप एक घर में म्यूजिक वीडियो बना रहा था। मिस्र के आर्टिस्ट ने 7,260 कॉफी के भरे कपों से किंग टोटन खानमून का पोर्ट्रेट बनाकर कमाल कर दिया। हजारों अफराद ने इस शाहकार का नजारा करने के लिए ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का रुख किया। 5,000 कॉफी के कप तकरीब में शिरकत करने वालों में तकसीम किए गए। 65 किलो कॉफी, 1,000 किलो चीनी और 3,000 किलो पानी जाया ना हो।